ये जीवन कोई दौड़ नहीं बल्कि एक शांत यात्रा है और बुद्ध हमें सिखाते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर ही छिपी है। इस वीडियो की शुरुआत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जब मन अशांत होता है, जब रास्ते धुंधले लगते हैं, तब एक ही रोशनी हमें दिशा देती है, सचेतनता, माइंडफुलनेस की रोशनी। बुद्ध कहते हैं तुम वही बन जाते हो जो तुम सोचते हो। इसलिए आज के इस प्रेरणादायी संदेश में हम जानेंगे कि कैसे अपने विचारों को साथ कर अपने भीतर के भय, तनाव और अंधकार को दूर किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी शिक्षा के साथ जो न सिर्फ जीवन बदलती है बल्कि जीवन को समझना भी सिखाती है। बुद्ध कहते हैं कि मन ही सब कुछ है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता जाता है। इसलिए जीवन की यात्रा में सबसे पहला कदम है अपने मन को समझना, अपने विचारों की दिशा को पहचानना। हम सभी के भीतर एक अनदेखी शक्ति है जो तब जागती है जब हम स्वयं को सचेत रूप से देखने लगते हैं। अक्सर हम दुखों का कारण दुनिया को मान लेते हैं, लोगों को, परिस्थितियों को या अपने भाग्य को दोष देते हैं। लेकिन बुद्ध सिखाते हैं कि दुख का वास्तविक कारण बाहर नहीं बल्कि भीतर है। हमारी अपनी अपेक्षाएं, हमारी अपनी प्रतिक्रियाएं और हमारी अपनी इच्छाएं। जिस दिन हम ये समझ लेते हैं उसी दिन परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है। बुद्ध का पहला सत्य यही है, दुख है, और दूसरा ये कि दुख का कारण है। लेकिन सबसे सुंदर बात यह है कि दुख का अंत भी है और उस अंत तक पहुंचने का मार्ग भी है। यही मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग, जो जीवन को भीतर से बदलने की कुंजी है। मनुष्य अक्सर अपनी कमजोरी को समस्या समझता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि कमजोरी केवल भ्रम है। सच तो ये है कि मनुष्य में असीम संभावनाएं हैं। हम भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में इतने उलझ जाते हैं कि वर्तमान क्षण की शक्ति को भूल जाते हैं। लेकिन वर्तमान ही वो जगह है जहां जीवन वास्तव में घटित होता है। जब हम श्वास के साथ जुड़ते हैं, एक गहरी शांत श्वास, तो मन शांत होने लगता है, विचार स्पष्ट होने लगते हैं और भीतर एक स्थिरता का जन्म होता है। यही स्थिरता आगे चलकर साहस बनती है और साहस ही वो प्रकाश है जो अंधकार को काट देता है। चाहे आप जीवन की किसी भी अवस्था में हों, संघर्ष में, आर्थिक तनाव में, रिश्तों की उलझन में या आत्मविश्वास की कमी में, ये याद रखें कि हर चुनौती एक शिक्षक है और हर समस्या आपका आकार बदलने आई है, आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने। बुद्ध कहते हैं कि जिस क्षण आप स्वयं से प्रेम करना सीख जाते हैं, उस क्षण दुनिया भी आपसे प्रेम करने लगती है। लेकिन स्वयं से प्रेम करना केवल शब्दों का खेल नहीं है। ये अपने भीतर के दर्द को स्वीकारना, अपनी गलतियों को समझना और अपने जीवन की जिम्मेदारी उठाना है। अक्सर हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें समझें, हमें सराहें या हमारे लिए कुछ बदलें। लेकिन बुद्ध सिखाते हैं कि किसी से उम्मीद करना ही दुख की शुरुआत है। जब आप उम्मीदें छोड़ देते हैं और कृतज्ञता अपनाते हैं तो जीवन खुद बदलने लगता है। कृतज्ञता का अर्थ है जो है उसे स्वीकारना, और जब आप स्वीकार करते हैं तो मन स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है। हर सुबह एक नया अवसर है, एक नया आरंभ। बुद्ध कहते हैं कि हर दिन को ऐसे जियो जैसे ये जीवन का अंतिम अवसर हो। उदासी, गुस्सा, जलन, ये सब मन के बादल हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन इनके नीचे हमेशा तेज चमकता सूरज है, आपकी असली चेतना। जब आप अपने भीतर की धूप को पहचान लेते हैं तब बाहर के तूफान आपको हिला नहीं सकते। यही बुद्ध का मार्ग है, बाहर से नहीं भीतर से जीना। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है बल्कि हर क्षण में उपस्थित रहना है। चाहे आप चल रहे हों, खा रहे हों, काम कर रहे हों या किसी से बात कर रहे हों। यह समझना कि हर क्रिया, हर भावना, हर विचार का एक प्रभाव है, और जब आप सचेत होकर जीते हैं तो आप अपने जीवन को उसी क्षण बदलना शुरू कर देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ा विजय है, और यह विजय तलवार या शक्ति से नहीं बल्कि धैर्य, शांति और निरंतर अभ्यास से मिलती है। हम अपनी परेशानियों को बड़ा मानते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि कोई भी समस्या तब तक ही बड़ी होती है जब तक हम उससे भागते रहते हैं। जिस दिन हम उसका सामना करते हैं वो उसी दिन छोटी हो जाती है। जीवन की हर बाधा आपको कुछ सिखाने आई है। यदि आप सीख लेते हैं तो वो आपका अनुभव बन जाती है।
यदि आप अनदेखा करते हैं तो वो बार बार लौटती है। इसलिए खुद से सवाल पूछिए, मैं क्या सीख सकता हूं? यह परिस्थिति मुझे किस दिशा में ले जाना चाहती है? यही प्रश्न आपको जीवन में आगे बढ़ाते हैं। बुद्ध का मार्ग सरल है। कम इच्छाएं, अधिक संतोष। कम अपेक्षाएं, अधिक स्वीकृति। कम गुस्सा, अधिक करुणा। कम भ्रम, अधिक जागरूकता। यह मार्ग कठिन लग सकता है, लेकिन प्रत्येक छोटा कदम आपको भीतर की मुक्ति, आनंद और शांति के करीब लाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आगे जानेंगे कि बुद्ध के ये सरल लेकिन गहरे उपदेश हमारे जीवन को कैसे दिशा दे सकते हैं, कैसे हम अपने भीतर की शक्ति को जगाकर तनाव, भय और असुरक्षा को मिटा सकते हैं और एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जो शांति, संतुलन और आत्मविश्वास से भरा हो। चलिए इस परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत करते हैं, अपने भीतर की रोशनी को पहचानते हुए। बुद्ध कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य परिवर्तन है। कुछ भी स्थायी नहीं, दुख स्थायी नहीं, सुख स्थायी नहीं, चुनौती भी स्थायी नहीं और सफलता भी स्थायी नहीं। लेकिन हम अक्सर जीवन की अस्थिरता को समझ नहीं पाते और हर चीज को पकड़कर रखने की इच्छा करते हैं। यहीं से संघर्ष की शुरुआत होती है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि जो बदलने वाला है उसे बदल जाने दो, जो आने वाला है उसे आने दो और जो जहन में रुका है उसे धीरे धीरे बहने दो। जीवन का बहाव तभी सहज होता है जब हम अपनी पकड़ ढीली कर देते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति पर हो, किसी भय पर हो या किसी अपेक्षा पर। मन जितना खुलता जाता है, दुख उतना ही कम होता जाता है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि दुख का मूल कारण हमारे अंदर की आसक्ति है। हम चीज़ों से, रिश्तों से, इच्छाओं से, पहचान से, यहाँ तक कि अपने विचारों तक से आसक्त हो जाते हैं। और जब इनका न मिलना या बदल जाना हमें चोट देता है तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि आसक्ति को कम करके हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। एक ऐसी स्वतंत्रता जो बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। आंतरिक स्वतंत्रता वहीं पैदा होती है जहां मन शांत होता है। बुद्ध कहते हैं, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। जब हम ध्यान करते हैं, जब हम खुद को कुछ मिनटों के लिए शांत वातावरण में रखते हैं, तब हमारा मन धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ता है। यह स्थिरता सिर्फ कुछ क्षणों की चुप्पी नहीं, बल्कि हमारे पूरे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। हर दिन कुछ मिनट की शांति आपके विचारों को नया आकार देती है, आपकी भावनाओं को संतुलित करती है और आपकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देती है। बुद्ध कहते हैं कि ध्यान मन की अशुद्धियों को साफ कर देता है, जैसे साफ पानी गंदगी को बहा ले जाता है। जब मन साफ होता है तब निर्णय सही होते हैं, सोच स्पष्ट होती है और लक्ष्य भी सटीक दिखाई देने लगते हैं। इसलिए बुद्ध के मार्ग में ध्यान केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक व्यावहारिक तरीका है। जब हम विवेक को अपनाते हैं तो हम भावनाओं के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उनकी समझ रखने वाले बन जाते हैं। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि भावनाएं हमारे दुश्मन नहीं, बल्कि संकेत हैं। किसी अनसुलझे दर्द, किसी अपूर्ण इच्छा या किसी अधूरी समझ का संकेत। जब आप भावनाओं को दबाते नहीं, बल्कि उन्हें सचेत रूप से देखते हैं, तभी आप उन्हें बदल पाते हैं। और यही परिवर्तन आपको दुख से मुक्ति, भय से स्वतंत्रता और क्रोध से शांति की ओर ले जाता है। बुद्ध के अनुसार क्रोध आग है। सबसे पहले ये उसी व्यक्ति को जलाता है जो इसे पकड़े रहता है। इसलिए क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी आवश्यक है। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि भूल जाओ, बल्कि ये कि उस घटना को अपने ऊपर हावी न होने दो। जब आप क्षमा करते हैं, तब आप अपने मन को मुक्त करते हैं। बुद्ध कहते हैं, घृणा घृणा से कभी समाप्त नहीं होती। घृणा केवल प्रेम से ही समाप्त होती है। इसलिए प्रेम, करुणा और सहानुभूति केवल आदर्श नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और शांति की जड़ें हैं। बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि साधारणता में भी महानता छिपी होती है। अक्सर हम भागते रहते हैं, बड़ी नौकरी, बड़ा घर, बड़ा नाम, बड़ी पहचान के पीछे। लेकिन बुद्ध हमें बताते हैं कि सच्ची खुशी इन बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अंदर की संतुष्टि में है। जब आप भीतर से संतुष्ट होते हैं, तब छोटी सी उपलब्धि भी आपको आनंद देती है। लेकिन जब भीतर का मन खाली होता है, तब बड़ी से बड़ी सफलता भी अर्थहीन लगती है।
इसलिए जीवन की दौड़ में शामिल होने से पहले ये समझना जरूरी है कि आप कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि जब जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है तब हर कदम मीनिंगफुल बन जाता है। जीवन में सबसे मूल्यवान है समय और ध्यान। बुद्ध कहते हैं कि हम अपना समय उन्हीं कार्यों में लगाएं जो हमारे विकास में मदद करें। यदि कोई चीज़ आपकी शांति छीन लेती है तो वो आपके जीवन में रहने योग्य नहीं है, चाहे वो विचार हो, संबंध हो, आदत हो या कोई परिस्थिति। बुद्ध सिखाते हैं कि त्याग का अर्थ कुछ खोना नहीं बल्कि अनावश्यक बोझ से मुक्ति पाना है। जितना आप अनावश्यक चीज़ों को छोड़ते जाते हैं उतना ही आपका मन हल्का होता जाता है। सच्चा साहस ये नहीं कि आप दुनिया को जीत लें बल्कि ये कि आप अपने मन को जीत लें। बुद्ध कहते हैं कि एक क्षण का धैर्य आपको बड़े विनाश से बचा सकता है। इसलिए धैर्य केवल मूल्य नहीं बल्कि जीवन का सुरक्षा कवच है। जब आप धैर्य से काम लेते हैं तो आपके निर्णय मजबूत होते हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं संतुलित होती हैं और आपका जीवन कम उलझन भरा बनता है। धैर्य आपको उस शांति तक ले जाता है जहां आप दुनिया को नए नजरिए से देखने लगते हैं। बुद्ध का मार्ग केवल आध्यात्मिक पथ नहीं बल्कि एक व्यवहारिक मार्गदर्शन है, जीवन को सरल, सुंदर और सार्थक बनाने का मार्ग। जब आप सतर्कता, संतुलन और करुणा से जीते हैं तो आपका जीवन स्वयं एक प्रेरणा बन जाता है। यही कारण है कि आज भी बुद्ध की शिक्षाएं दुनिया भर में लोगों को प्रकाश दिखा रही हैं। तो आइए इस वीडियो के अगले भाग में हम और गहराई से जानेंगे कि कैसे बुद्ध के उपदेश हमारे दैनिक जीवन में लागू किए जा सकते हैं। कैसे हम तनाव, असुरक्षा और भय को छोड़कर आंतरिक आनंद, शांति और आत्मविश्वास की ओर बढ़ सकते हैं। ये यात्रा भीतर की है और यही यात्रा वास्तव में सबसे खूबसूरत है। बुद्ध कहते हैं कि वास्तविक परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। हम चाहे कितनी भी बाहरी चीजें बदल लें, नौकरी, शहर, लोग, आदतें, लेकिन जब तक मन की गहराइयों में परिवर्तन नहीं आता तब तक जीवन की दिशा वही रहती है। मन एक ऐसे बगीचे की तरह है जिसमें आप हर दिन बीज बोते हैं, कभी अच्छे, कभी बुरे, कभी प्रेम के, कभी भय के। बुद्ध सिखाते हैं कि आपको सिर्फ बीजों को पहचानना है। यदि आप भय के बीज बोते हैं तो चिंता उगेगी, यदि आप आलोचना के बीज बोते हैं तो असंतोष उगेगा, लेकिन यदि आप दया, धैर्य और सकारात्मकता के बीज बोते हैं तो आपके भीतर एक ऐसा वृक्ष खड़ा होगा जिसकी छाया जीवन भर आपको शांति देगी। इसलिए बुद्ध का मार्ग केवल सोच को बदलने का नहीं बल्कि सोच को समझने का मार्ग है। वो कहते हैं कि मन को देखने का अभ्यास मत छोड़ो, क्योंकि जिसे तुम देखते हो वो तुम्हारा स्वामी नहीं बन सकता। मन को बस अवलोकन की रोशनी चाहिए। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जला दिया जाए तो अंधेरा अपने आप मिट जाता है। जब हम अपने मन के पैटर्न को पहचानना शुरू करते हैं तब जीवन की कई उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। लेकिन हम अक्सर मन की बात सुनने के बजाय दुनिया की आवाज़ सुनते रहते हैं। लोग क्या कहेंगे, कौन क्या सोचेगा, कौन आगे निकल गया, किसने क्या पाया। बुद्ध कहते हैं कि तुलना विष है, ये धीरे धीरे आपकी शांति को खा जाती है। जब आप दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो या तो आप अपने आप को छोटा महसूस करते हैं या दूसरों को छोटा समझते हैं। दोनों ही स्थितियां दुख पैदा करती हैं। इसीलिए बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि तुलना करना छोड़कर अपने मार्ग पर ध्यान दो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है और हर व्यक्ति का लक्ष्य भी अलग है। यदि आप अपनी यात्रा को प्रेम से स्वीकार लेते हैं तो रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। जीवन हमें बार बार गिराता है, लेकिन बुद्ध सिखाते हैं कि हर बार गिरने में भी एक सीख छिपी होती है। गिरना कमजोरी नहीं बल्कि ये समझने का मौका है कि अगला कदम कहाँ रखना है। बुद्ध कहते हैं कि असफलता एक शिक्षक है, एक ऐसा शिक्षक जो कठोर जरूर है लेकिन सच्चा है। असफलता आपको आपके अंदर की झूठी पहचान से, आपके अहंकार से और आपकी गलत धारणाओं से मुक्त करती है। जब आप असफलता को स्वीकारना सीखते हैं तब आप भीतर से मजबूत बन जाते हैं। बुद्ध का मार्ग कहता है कि मजबूत वही नहीं जो कभी नहीं गिरा, बल्कि वही जो हर बार उठने का साहस रखता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन में शांति तभी आएगी जब सब कुछ ठीक होगा, जब पैसा आएगा, जब लोग बदलेंगे, जब परिस्थितियां सरल होंगी, जब समस्याएं खत्म होंगी। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ये सोच ही दुख की जड़ है। शांति बाहरी चीजों के ठीक होने से नहीं बल्कि आपके भीतर के ठीक होने से आती है। परिस्थितियां बदलें या ना बदलें, आपका मन यदि शांत है तो आप जीवन के हर तूफान में डटे रह सकते हैं। बुद्ध कहते हैं जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी स्वच्छ रहता है, वैसे ही जागरूक व्यक्ति दुनिया के बीच रहकर भी शांत रहता है।
यही जागरूकता आपको हर कठिनाई में संतुलन देती है। बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण संदेश है सही संगति का चयन। वे कहते हैं कि जैसे लौह खंड अग्नि के पास रहने से लाल हो जाता है, वैसे ही मनुष्य भी अपने आसपास के लोगों से प्रभावित होता है। यदि आपकी संगति जागरूक, सकारात्मक और शांत व्यक्तियों की है तो आपका मन स्वाभाविक रूप से शांत होता है। लेकिन यदि आप तनाव, गुस्सा, नकारात्मकता या आलोचना से भरे माहौल में रहते हैं तो मन अस्थिर होना स्वाभाविक है। इसीलिए बुद्ध सिखाते हैं कि संगति केवल दोस्ती नहीं बल्कि मानसिक पोषण है। अपने जीवन में ऐसी संगति चुनें जो आपको उठाए, न कि गिराए। धीरे धीरे जैसे जैसे आप बुद्ध के उपदेशों को जीवन में अपनाते हैं, आप पाएंगे कि आज आप पहले की तुलना में अधिक शांत हैं, अधिक धैर्यवान हैं और अधिक जागरूक हैं। आपको महसूस होगा कि जिन चीज़ों पर आप पहले गुस्सा होते थे, अब वे आपको उतना परेशान नहीं करती। जिन बातों से आप पहले दुखी होते थे, अब आप उन पर मुस्कुरा सकते हैं। ये परिवर्तन अचानक नहीं आता, लेकिन छोटे छोटे अभ्यासों के साथ हर दिन बनता है। बुद्ध कहते हैं कि यदि आप हर दिन 1% भी बदलते हैं तो 1 साल बाद आप 365% अधिक जागरूक हो जाते हैं। करुणा बुद्ध की सबसे बड़ी शक्ति मानी गई है। वे कहते हैं कि करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी जरूरी है। जब आप अपने प्रति करुणामय होते हैं तो आप खुद को दोष देना बंद कर देते हैं, खुद को छोटा समझना छोड़ देते हैं और खुद को सम्मान देना शुरू कर देते हैं। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। करुणा आपको उन बंधनों से मुक्त करती है जो आपने स्वयं को बांध रखे हैं। अपराध बोध, पछतावा, आत्मनिंदा और नकारात्मकता के बंधन। अंत में बुद्ध का मार्ग हमें बताता है कि जीवन बहुत छोटा है। नाराज रहने के लिए नहीं, दुख में डूबे रहने के लिए नहीं और अतीत को ढोते रहने के लिए नहीं। जीवन का उद्देश्य केवल जी लेना नहीं बल्कि हर क्षण में जागरूक होकर जीना है। हर श्वास में एक अवसर छिपा है, नया शुरू करने का, खुद को समझने का और भीतर की रोशनी को पहचानने का। बुद्ध कहते हैं कि यदि आप अपने भीतर की रोशनी को पहचान लेते हैं तो दुनिया का कोई अंधेरा आपको नहीं रोक सकता। बुद्ध कहते हैं कि जीवन का प्रत्येक क्षण एक अभ्यास है। अभ्यास स्वयं को समझने का, अपने मन को जानने का और अपने भीतर छिपी अनंत संभावनाओं को पहचानने का। लेकिन हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन को केवल प्रतिक्रियाओं में जीते हैं। कोई कुछ कह दे तो हम तुरंत नाराज हो जाते हैं, कुछ गलत हो जाए तो निराश हो जाते हैं, कोई आगे बढ़ जाए तो हम खुद को छोटा समझ लेते हैं। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि प्रतिक्रिया नहीं, जागरूकता चुनो। जब आप किसी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं और कुछ सेकंड के लिए रुककर स्थिति को देखते हैं तो आपका मन स्वयं समाधान की ओर बढ़ने लगता है। ये रुकना ही वो क्षण है जहां बुद्ध का मार्ग शुरू होता है। वे कहते हैं कि रुकने का अर्थ हार मानना नहीं बल्कि समझ को जगह देना है, और जहां समझ है वहां शांति है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अपने भीतर पैदा होने वाली अशांति को पहचानने के बजाय उसे छिपाने लगता है। दुख को भूलने के लिए मनोरंजन ढूंढता है, तनाव को दबाने के लिए व्यस्तता ढूंढता है और असुरक्षा को छिपाने के लिए दिखावा करता है। लेकिन बुद्ध सिखाते हैं कि जो चीजें भीतर हैं उन्हें बाहर से हल नहीं किया जा सकता। भीतर का घाव भीतर की रोशनी से ही भरेगा। इसलिए अपने दर्द से भागो मत, उसे समझो। अपने गुस्से को दबाओ मत, उसकी जड़ खोजो। अपने भय को मिटाने की कोशिश मत करो, उसे देखो। जब आप ये देखने का अभ्यास शुरू करते हैं तभी भीतर की सफाई शुरू होती है। जैसे एक कमरे की सफाई करने के लिए रोशनी जलाना जरूरी है, वैसे ही मन की सफाई के लिए जागरूकता की रोशनी जरूरी है। बुद्ध का मार्ग केवल उपदेश नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। वे कहते हैं कि यदि आप दिन में एक काम सचेत होकर कर लें, चाहे वो खाना खाना हो, चलना हो, बात करना हो या सांस लेना हो, तो आपका पूरा जीवन बदलने लगता है। क्योंकि ये अभ्यास आपको वर्तमान में रहने की शक्ति देता है। वर्तमान एक ऐसा खजाना है जो अक्सर हमारी नजरों से छिपा रहता है। हम या तो भविष्य की चिंता में रहते हैं या अतीत के बोझ में, और इसी बीच वर्तमान क्षण को खो देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि वर्तमान ही वो दरवाजा है जहां से खुशी भीतर आती है। यदि आप हर क्षण में जागकर जीना सीख लें तो आपकी चिंताएं अपने आप कम हो जाती हैं, क्योंकि चिंता केवल भविष्य में होती है, वर्तमान में नहीं। जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी बोझ के साथ चलता है। कोई उन बातों का बोझ उठाए रहता है जो कही जानी चाहिए थी लेकिन कहीं नहीं गई। कोई उन बातों का बोझ उठाता है
जो सुनी गई लेकिन समझी नहीं गई। कोई रिश्तों का बोझ, कोई कर्तव्यों का और कोई अपने टूटे सपनों का। लेकिन बुद्ध सिखाते हैं कि बोझ तब तक ही बोझ है जब तक आप उसे पकड़े हुए हैं। जैसे ही आप उसे छोड़ देते हैं वो हवा की तरह हल्का हो जाता है। वे कहते हैं कि छोड़ना ही स्वतंत्रता है। छोड़ना मतलब भूल जाना नहीं, बल्कि स्वीकार कर लेना कि जो होना था वो हो चुका है, अब आगे बढ़ना है। बुद्ध के मार्ग में एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है, संतुलन। वे कहते हैं कि जीवन दो चरम सीमाओं के बीच नहीं चलता, बल्कि बीच के मार्ग में चलता है। यदि कोई अत्यधिक कठोर है तो वो टूट जाता है, यदि अत्यधिक नरम है तो वो बिखर जाता है। इसलिए बुद्ध का मध्यम मार्ग हमें सिखाता है कि संतुलन ही जीवन की स्थिरता है। संतुलन का अर्थ ये नहीं कि आप भावनाएं महसूस न करें, बल्कि इसका अर्थ है कि भावनाएं आपको नियंत्रित न करें। आप खुश हों लेकिन उसमें खो न जाएं, आप दुखी हों लेकिन टूटे नहीं, आप सफल हों लेकिन अहंकार न बढ़े, आप असफल हों लेकिन आत्मविश्वास न घटे। जब आप बुद्ध के मार्ग पर चलना शुरू करते हैं तो आपके भीतर धीरे धीरे एक सुंदर परिवर्तन आता है। आपकी आवाज़ शांत होती जाती है, आपकी दृष्टि साफ होती जाती है और आपका मन कठोरता के बजाय करुणा से भरता है। आप हर व्यक्ति को एक इंसान की तरह देखने लगते हैं, उसके संघर्ष, उसकी गलतियां और उसकी भावनाएं समझने लगते हैं। यही करुणा आपको मानवता के और अधिक करीब ले जाती है। आप समझते हैं कि हर व्यक्ति अपनी जगह एक युद्ध लड़ रहा है, इसलिए किसी पर कठोर होना केवल उसकी पीड़ा बढ़ाता है। करुणा आपको कठोर शब्दों के बजाय कोमल भाषा चुनना सिखाती है, आलोचना के बजाय समझदारी चुनना सिखाती है और दूरी के बजाय जुड़ाव चुनना सिखाती है। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य बाहर नहीं बल्कि भीतर है। सफलता, सम्मान, रिश्ते, धन, ये सब जीवन को आसान बना सकते हैं, लेकिन अर्थपूर्ण नहीं। जीवन तब अर्थपूर्ण होता है जब आप स्वयं को समझते हैं, अपने मन को शांत करते हैं और अपने अस्तित्व को जागरूकता से भरते हैं। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा विजय उसकी भीतर की अराजकता को शांत करना है। जब मन शांत होता है तो जीवन अपने आप सुंदर प्रतीत होता है। तो आइए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम अगले भाग में और गहराई से जानेंगे कि कैसे बुद्ध की शिक्षाएं हमारे जीवन को और अधिक सरल, स्थिर और प्रकाशमय बना सकती हैं, क्योंकि भीतर का प्रकाश ही वास्तविक मुक्ति है और उसी प्रकाश की ओर हमारी पूरी यात्रा है। बुद्ध कहते हैं कि मानव जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपनी ही अंदरूनी दुनिया से है। हम सोचते हैं कि हमारी समस्याएं बाहर हैं, परिस्थितियों में, लोगों में, समय में, भाग्य में, लेकिन बुद्ध सिखाते हैं कि वास्तविक समस्याएं हमेशा अंदर होती हैं। जब मन अशांत होता है तो छोटी सी बात भी बड़ी परेशानी लगती है, लेकिन जब मन शांत होता है तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी हल्की लगने लगती है। इसलिए बुद्ध के मार्ग में सबसे ज्यादा महत्व मन की अवस्था को दिया गया है। वे कहते हैं कि मन एक बंदर की तरह है, कभी उछलता है, कभी चिल्लाता है, कभी गुस्सा होता है, कभी डरता है, लेकिन ये बंदर तभी शांत होता है जब आप उसे समझते हैं, उससे लड़ते नहीं। यही कारण है कि बुद्ध का पहला कदम है मन को समझना। जितना आप अपने भीतर उतरते हैं उतनी आपकी उलझनें खुलती जाती हैं। मन को समझना अपने जीवन की दिशा को समझना है। जब मन के पैटर्न को समझने की शुरुआत होती है तब हम देख पाते हैं कि आपका हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया, हर रिश्ता और हर संघर्ष उन्हीं पुराने विचारों और धारणाओं के कारण बनते हैं। हम अपनी सोच के गुलाम बने रहते हैं और हमें लगता है कि दुनिया हमें नियंत्रित कर रही है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि यदि आप अपनी सोच को नियंत्रित कर लें तो दुनिया आपको नियंत्रित नहीं कर सकती। आप ही अपने जीवन के निर्माता हैं। आपके विचार ही आपके भविष्य के बीच हैं। यदि विचार सकारात्मक होंगे तो भविष्य भी उज्जवल होगा, और यदि विचार नकारात्मक होंगे तो जीवन अंधकार में डूबता जाएगा। इसलिए बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हर विचार को आते समय देखो, पहचानो और फिर उसे जाने दो। उसे पकड़े मत रहो, क्योंकि जिसे आप पकड़े रहते हैं वही दुख बन जाता है। कई बार हम गुस्सा, चोट या तकलीफ को इतना पकड़ लेते हैं कि वो हमारी पहचान बन जाती है। हम कहते हैं मैं ऐसा ही हूं, मेरी किस्मत खराब है, मैं बदल नहीं सकता। लेकिन बुद्ध स्पष्ट कहते हैं कि परिवर्तन हमेशा संभव है। वे कहते हैं कि जैसे एक नदी हर पल नया पानी लेकर बहती है, वैसे ही मनुष्य हर पल नया बन सकता है। आपकी आज की सोच, आपका आज का ध्यान, आपका आज का धैर्य, ये सब आपको नए रूप में ढालते रहते हैं। परिवर्तन रातों रात नहीं आता, लेकिन रोज धीरे धीरे आता है। जैसे सूर्योदय, पहले हल्की रोशनी दिखती है, फिर उजाला बढ़ता है और फिर पूरा जग संसार रोशनी से भर जाता है। उसी तरह
जब आप धीरे धीरे अपने भीतर की अशांति को समझते जाते हैं तो एक समय आता है जब आप खुद को पहले से बिल्कुल अलग, बिल्कुल शांत और बिल्कुल मजबूत महसूस करते हैं। बुद्ध का मार्ग हमें यह भी सिखाता है कि दुख का अस्तित्व गलत नहीं है। दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन दुख में डूबना अनावश्यक है। बुद्ध कहते हैं कि दुख एक तीर है और हमारी प्रतिक्रिया दूसरा तीर। पहला तीर हम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन दूसरा तीर पूरी तरह हमारे हाथ में है। यदि आप दुख को स्वीकारना सीख जाते हैं तो दूसरा तीर नहीं लगता, लेकिन यदि आप दुख पर दुख जोड़ते रहते हैं, अफसोस, क्रोध, भ्रम, शिकायत, तो आपका अपना मन ही आपको घायल करता है। यही कारण है कि बुद्ध का मार्ग अतिक्रमण नहीं बल्कि स्वीकृति का मार्ग है। स्वीकृति का अर्थ हार नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता है। जब आप किसी स्थिति को स्वीकार लेते हैं तो मन में प्रतिरोध खत्म हो जाता है और प्रतिरोध के खत्म होते ही शांति आती है। बुद्ध हमें यह भी बताते हैं कि जीवन में पूर्णता की तलाश व्यर्थ है। पूर्णता एक भ्रम है। कोई व्यक्ति परिपूर्ण नहीं, कोई परिस्थिति परिपूर्ण नहीं और न ही कोई रिश्ता परिपूर्ण होता है, लेकिन हम पूर्णता के पीछे भागते रहते हैं। सही नौकरी ढूंढना, सही साथी ढूंढना, सही समय का इंतजार करना, सही परिस्थितियों का सपना देखना। बुद्ध कहते हैं कि यदि आप हर चीज में पूर्णता ढूंढते रहेंगे तो जीवन एक लंबा इंतजार बन जाएगा। पूर्णता की जगह प्रामाणिकता चुने, सच्चा होना, वास्तविक होना, जैसा है वैसा जीना। जब आप खुद को वास्तविकता में स्वीकार लेते हैं तभी जीवन में सहजता आती है। अक्सर हम अपने मन को दुनिया की अपेक्षाओं में उलझा देते हैं। लोग क्या कहेंगे, कौन क्या सोच रहा है, कौन आगे निकल गया, इस चक्कर में हम अपनी ही जिंदगी से दूर होते जाते हैं। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि आपकी जिंदगी आपकी है और उसे जीने का अधिकार भी केवल आपका है। आप दूसरों के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। आप दूसरों के शब्दों को रोक नहीं सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को रोक सकते हैं। आप दूसरों की नजरें नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी दृष्टि बदल सकते हैं। यही बुद्ध का वास्तविक शक्ति सूत्र है, अपने भीतर शक्ति पैदा करना। जब हम इस भीतर की शक्ति को जगाते हैं तब हम किसी भी परिस्थिति से डरते नहीं, किसी भी व्यक्ति से कमजोर नहीं होते, किसी भी निर्णय में भ्रमित नहीं रहते। बुद्ध कहते हैं कि सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके भीतर जागरूकता उसकी साथी बन जाती है। जागरूकता आपको हर क्षण सुरक्षित रखती है, मानो आपके भीतर एक दीप जल रहा हो जो हर अंधेरे को चीरता चला जाता है। धीरे धीरे जब आप इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो आपका जीवन केवल सोच से नहीं बल्कि अनुभव से बदलने लगता है। आप कम बोलते हैं लेकिन गहराई से बोलते हैं। आप कम प्रतिक्रिया देते हैं लेकिन सही प्रतिक्रिया देते हैं। आप कम दुखी होते हैं लेकिन अधिक समझदार होते हैं। आप दुनिया को नहीं, खुद को बदलने पर ध्यान देने लगते हैं। और यही वो क्षण है जहां बुद्ध का मार्ग एक शिक्षा नहीं बल्कि एक अनुभव बन जाता है। तो आइए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि बुद्ध के इन सिद्धांतों को दिनचर्या में कैसे उतारा जाए, कैसे छोटे छोटे अभ्यास बड़े परिणाम ला सकते हैं और कैसे भीतर की रोशनी आपकी पूरी दुनिया को बदल सकती है। ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नया अध्याय शुरू होता है, क्योंकि बुद्ध का संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने और जीने के लिए है। जब हम भीतर झांकते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे जीवन की ज्यादातर उलझनें बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे भीतर पैदा होने वाले विचारों से निर्मित होती हैं। बुद्ध कहते हैं कि मन ही सब कुछ है। यदि मन को साध लिया जाए तो जीवन अपने आप सरल हो जाता है, लेकिन मन को साधना आसान नहीं। ये विचलित होता है, भागता है, पुराने दुखों को खींच लाता है, भविष्य की चिंताओं में खो जाता है। इसलिए बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि शांति पाने का पहला कदम है अपने विचारों को स्वीकार करना, उनसे लड़ना नहीं। उनके शब्दों में, अपने मन को समझो, वही तुम्हारे सारे दुखों का स्रोत है। इसी समझ के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है, हर दुख हमें जागरूक बनाता है और हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। जैसे सूर्य हर सुबह अंधकार को मिटाता है, वैसे ही जागरूकता का प्रकाश हमारे भीतर के भ्रम और डर को मिटा देता है। बुद्ध कहते हैं, अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं, सिर्फ वर्तमान ही तुम्हारा है। लेकिन हम इंसान अक्सर अतीत में उलझे रहते हैं। जो हुआ उसे लेकर दुखी, जिसने चोट दी उसे लेकर परेशान, और फिर हम भविष्य को लेकर बेचैन रहते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा,
इसी चिंता के बीच वर्तमान का क्षण धीरे धीरे हमारी मुट्ठी से फिसल जाता है और हम महसूस भी नहीं कर पाते कि जीवन की सुंदरता इसी वर्तमान में छिपी है। इसलिए बुद्ध का संदेश हमें याद दिलाता है कि जीवन का सबसे पवित्र पल यही है, ये अभी। जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं तो हमें भीतर एक अजीब सी शांति मिलती है, जैसे लंबे समय बाद मन ने पहली बार गहरी सांस ली हो। बुद्ध हमें यह भी बताते हैं कि क्रोध और द्वेष हमारे भीतर उस आग की तरह है जिसे हम दूसरों पर फेंकना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले वो हमें ही जलाती है। कई बार हम किसी की बात से आहत हो जाते हैं और सालों तक उसे दिल में बोए रखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस कड़वाहट का बोझ उठाने वाला सिर्फ हम खुद होते हैं? बुद्ध कहते हैं, क्रोध को पकड़े रहना ऐसा है जैसे किसी गर्म कोयले को पकड़कर किसी को फेंकने की इच्छा करते रहना, लेकिन जलते हम ही हैं। इसलिए क्षमा कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। क्षमा हमें हल्का करती है, मुक्त करती है और मन को खुशी के लिए तैयार करती है। और जब मन हल्का होता है तब हम जीवन के असली रंग देख पाते हैं। बुद्ध का अगला संदेश है करुणा। ये दुनिया शायद ताकत से नहीं, करुणा से चलती है। जब हम दूसरों के दर्द को समझने लगते हैं तब हमारे भीतर इंसानियत गहरी होती जाती है। करुणा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी जरूरी है। हम अक्सर खुद को ही कोसते रहते हैं, गलतियां, कमियां, असफलताएं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जैसे तुम दूसरों को प्रेम देते हो वैसे ही खुद को भी प्रेम दो, क्योंकि तुम भी उसी प्रेम के योग्य हो। इस सीख के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि आत्मसम्मान और आत्मप्रेम केवल शब्द नहीं बल्कि मन की शांति का आधार है। बुद्ध ने एक और गहरी बात कही, लालच, इच्छा और आसक्ति ही दुखों की जड़ है। हम जितना ज्यादा पाना चाहते हैं मन उतना ज्यादा बेचैन होता जाता है। हमें लगता है कि खुशी किसी वस्तु, व्यक्ति, सफलता या भविष्य में छिपी है, लेकिन बुद्ध का कहना है कि असली संतोष किसी उपलब्धि में नहीं बल्कि उस सरल मन में है जो स्वीकार करना जानता है। जब हम इच्छाओं से ऊपर उठते हैं तब हमारा मन स्वतंत्र होता है, बिल्कुल उस पक्षी की तरह जो बिना डर के आसमान में उड़ता है। और ये स्वतंत्रता ही असली सुख है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन बदलना है तो कर्म बदलो, क्योंकि विचार दिशा देते हैं लेकिन कर्म मंजिल बनाते हैं। हर दिन एक नया मौका है, एक नई शुरुआत है। अपने भीतर झांको, अपने डर को पहचानो, अपनी ताकत को जगाओ और अपने मन की आवाज सुनो। जब तुम खुद को जान लेते हो तभी दुनिया को समझ पाते हो। बुद्ध की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से आता है, धीरे, शांत और स्थिरता के साथ। इसलिए आज इस संदेश के साथ खुद से एक वादा करो कि तुम अपने मन के मालिक बनोगे, विचारों के दास नहीं। तुम हर दिन जागरूकता के साथ जीने की कोशिश करोगे, नकारात्मकता की जगह सकारात्मकता को चुनोगे, क्रोध की जगह करुणा को अपनाओगे और दुख की जगह शांति को। याद रखो, परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन से जरूर शुरू होता है। और शायद आज वही दिन है जब तुमने बुद्ध के संदेश को सिर्फ सुना नहीं, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने की दिशा में पहला कदम भी उठाया है। जब हम बुद्ध की इन गहरी शिक्षाओं को समझकर आगे बढ़ते हैं तो महसूस होता है कि जीवन का असली सार किसी बाहरी उपलब्धि में नहीं बल्कि भीतर की उस स्थिरता में है जो परिस्थितियों से नहीं डगमगाती। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, हमारे भीतर चलता है, और जो इस भीतरी युद्ध को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। हमारा मन कभी शांत तो कभी तूफानी होता है, कभी उम्मीद से भरा तो कभी भय से कांपता हुआ। लेकिन बुद्ध बताते हैं कि तूफान चाहे जितना भी तेज हो, यदि हमारे भीतर जागरूकता का दीपक जल रहा हो तो वो कभी बुझता नहीं। यही जागरूकता हमें सिखाती है कि भावनाएं आती जाती हैं, विचार बदलते रहते हैं, लेकिन हमारे भीतर का शांत साक्षी हमेशा स्थिर रहता है। बुद्ध इस साक्षी को पहचानने की कला सिखाते हैं, वो कला जो हमें प्रतिक्रियाओं से मुक्त करती है और हमें एक जागे हुए इंसान की तरह जीना सिखाती है। अक्सर हम जीवन में शिकायतों का बोझ उठा लेते हैं कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ, क्यों मुझे ही संघर्षों से गुजरना पड़ता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि संघर्ष शत्रु नहीं, शिक्षक हैं। हर चोट हमें नई समझ देती है, हर असफलता हमें नए रास्ते दिखाती है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही हमारी चेतना कठिनाइयों में ही विकसित होती है।
इसीलिए बुद्ध का संदेश हमें सिखाता है कि जीवन की चुनौतियों से घबराना नहीं, उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। आगे बढ़ने की ये प्रक्रिया तब और सरल हो जाती है जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं। बुद्ध कहते हैं कि मन को जिसने जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। लेकिन मन को जीतना कोई युद्ध नहीं, बल्कि एक साधना है। धीरे शांति से हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को समझने की साधना। ये साधना हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी समस्याओं का असली कारण हमारा दृष्टिकोण है, ना कि परिस्थिति। जब हमारा दृष्टिकोण बदलता है तो वही समस्या भी एक अवसर लगने लगती है। बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि परिवर्तन की शुरुआत हमेशा भीतर से होती है। जब अंदर शांति होती है तभी बाहर की दुनिया सुंदर लगती है। अगर भीतर ही अशांति है तो दुनिया चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, मन को चैन नहीं मिलता। बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण संदेश है अनित्यता, अर्थात सब कुछ बदल रहा है। हम अक्सर इस बात को भूल जाते हैं और चीज़ों को स्थायी मानकर उनसे अत्यधिक जुड़ जाते हैं। चाहे वो संबंध हो, सफलता हो, सुंदरता हो या जीवन स्वयं, सब कुछ बदलता है। इस परिवर्तन को स्वीकार करना ही मुक्त होने का पहला कदम है, क्योंकि जो बदलता है उसके जाने से दुख नहीं होना चाहिए, उसके रहते आनंद होना चाहिए। जब हम इस अनित्यता को समझते हैं तो हम हर पल की कीमत समझते हैं, हर अनुभव को नए नज़रिए से देखते हैं। इसी समझ के साथ बुद्ध हमें ध्यान की शक्ति बताते हैं। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने का अभ्यास नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण में पूरी तरह जागृत रहने का नाम है। जब हम ध्यान करते हैं तो मन की परतें धीरे धीरे खुलती हैं और भीतर एक स्वच्छ आकाश दिखाई देता है, जहाँ कोई तनाव नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई भय नहीं, बल्कि केवल शांति होती है। यही शांति वो ऊर्जा है जो हमें सही निर्णय लेने, सही मार्ग पर बढ़ने और सही सोच विकसित करने में सक्षम बनाती है। बुद्ध कहते हैं कि ध्यान वो कुंजी है जो मन के बंद दरवाजे खोलती है, और जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है वो जीवन को भी समझ लेता है। बुद्ध उन लोगों को भी समझाते हैं जो जीवन में बार बार टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं या दिशा खो देते हैं। वे कहते हैं कि कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, ना तुम्हारा गुरु, ना कोई देवता, सिर्फ तुम स्वयं। ये बात कठोर लग सकती है, लेकिन यही सच्चाई है कि जीवन की लड़ाइयाँ हमें ही लड़नी होती हैं। जब हम खुद पर भरोसा करना सीखते हैं तभी असली शक्ति जागती है, क्योंकि हर इंसान के भीतर एक अदृश्य शक्ति होती है, दृढ़ता, धैर्य और प्रेम की शक्ति। बस हमें उसे जगाना होता है, और ये जागृति तब होती है जब हम खुद को स्वीकारना सीखते हैं, अपनी गलतियों को, कमियों को और कमजोरियों को। बुद्ध सिखाते हैं कि पूर्णता कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि समझ और स्वीकार्यता का परिणाम है। जब हम स्वयं को स्वीकार करते हैं तभी हम दूसरों को समझने और क्षमा करने में सक्षम होते हैं, और यही करुणा जीवन को सुंदर बनाती है। अंत में बुद्ध का सबसे गहरा संदेश यही है कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम शांति खोजने बाहर जाते हो तो निराशा मिलती है, जब उसे भीतर खोजते हो तो सब मिलता है। इसलिए जीवन की सबसे बड़ी यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। यही यात्रा तुम्हें बदलती है, मजबूत बनाती है और तुम्हें वो इंसान बनाती है जो हर परिस्थिति में संतुलित, जागरूक और शांत रहता है। ये संदेश केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। आज, अभी, इसी क्षण अगर तुमने अपने भीतर शांति, प्रेम और जागरूकता का बीज बो दिया तो एक दिन यही बीज तुम्हारे जीवन को रोशनी से भर देगा। बुद्ध का संदेश तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि तुम कमजोर नहीं, खोए हुए नहीं, तुम बस जागने की प्रतीक्षा में हो। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी शांति और तुम्हारी संभावनाएं सब तुम्हारे भीतर ही हैं। बस कदम बढ़ाओ और अपनी यात्रा शुरू करो। बुद्ध की शिक्षाओं की ये धारा जितनी आगे बढ़ती है उतनी ही गहरी होती जाती है, मानो हम अपने ही भीतर उतरते जा रहे हों, उस स्थान पर जहां ना कोई चिंता है, ना कोई भय, केवल एक शांत प्रकाश है जो हमारी आत्मा को छू रहा है। इस यात्रा का अगला पड़ाव है स्वीकार्यता।
बुद्ध कहते हैं कि जीवन को बदलने का पहला कदम है उसे स्वीकार करना जैसा वो है, ना कि जैसा हम चाहते हैं। हम अक्सर अपने मन में एक आदर्श दुनिया, आदर्श लोग और आदर्श परिस्थितियां बना लेते हैं, और जब वास्तविकता उससे मेल नहीं खाती तो दुख पैदा होता है। बुद्ध सिखाते हैं कि दुख बाहरी घटनाओं से नहीं, हमारे भीतर की उम्मीदों से जन्मता है। जब हम स्वीकारना सीखते हैं तब हम समझते हैं कि जीवन जैसा है वैसा ही परिपूर्ण है, क्योंकि हर चुनौती, हर सफलता, हर असफलता हमें उसी व्यक्ति में ढाल रही है जो हमें बनना है। स्वीकार्यता हमें कमजोरी नहीं बल्कि अद्भुत मजबूती देती है, क्योंकि जब हम वास्तविकता से लड़ना बंद कर देते हैं तभी हम उसे बदलने की शक्ति पाते हैं। इसी के साथ बुद्ध हमें निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। हम अक्सर अपनी खुशी को दूसरों से जोड़ देते हैं, उनके प्यार से, उनकी मान्यता से, उनके व्यवहार से, और जैसे ही वो बदलता है हमारी खुशी भी डगमगाने लगती है। बुद्ध कहते हैं कि जब तक तुम्हारी खुशी दूसरों के हाथ में है तब तक तुम कभी सच में खुश नहीं हो सकते। खुशी तभी स्थायी होती है जब वो भीतर से उत्पन्न होती है, तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारे विचारों से, तुम्हारी समझ से। जब तुम स्वयं को खुश रखना सीख जाते हो तभी दुनिया भी सुंदर लगने लगती है। यह स्वतंत्रता का वो रूप है जो तुम्हें भीतर से मजबूत करता है और जीवन की आंधियों में भी अडिग रखता है। बुद्ध का अगला संदेश है संतुलन। वे कहते हैं कि जीवन चरम सीमाओं में नहीं, संतुलन में सुंदर है। ना बहुत ज्यादा चाहो, ना बहुत कम, ना अत्यधिक बोलो, ना अत्यधिक शांत रहो, ना अति उत्साह, ना अति निराशा। जीवन का सार इसी मध्यम मार्ग में है। यह संतुलन हमें भावनात्मक स्थिरता देता है, मानसिक शांति देता है और निर्णयों में स्पष्टता देता है। बुद्ध हमें यह भी बताते हैं कि संतुलन स्वयं से शुरू होता है। जब मन शांत होता है तब बुद्धि सही दिशा दिखाती है। जब शरीर स्वस्थ होता है तब ऊर्जा प्रवाहित होती है। जब आत्मा संतुलित होती है तब जीवन सामंजस्य से भर जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि पहले स्वयं को संभालो, फिर दुनिया को संभालो। यह सीख हमें याद दिलाती है कि हम खाली पात्र से किसी को पानी नहीं दे सकते, पहले खुद को भरना जरूरी है। यहाँ इस संदेश के अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि बुद्ध की शिक्षाएं केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए हैं। यदि आज का ये वीडियो तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी शांति, थोड़ा सा भी प्रकाश जगा पाया हो तो समझो तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है। याद रखो, शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जागृति किसी और के हाथ में नहीं, तुम्हारे अपने कदमों में है। इसलिए हर दिन थोड़ा सा समय खुद को दो, अपने मन से बात करो और बुद्ध के इन सरल लेकिन शक्तिशाली संदेशों को अपने जीवन में जगह दो। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये शांति और ज्ञान का संदेश और भी लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं ताकि अगले प्रेरणादायी संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। शांत रहो, जागृत रहो और अपने भीतर के प्रकाश को जलाए रखो। नमो बुद्धाय।